हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। इस पोएम में पोएट ने बहुत ही ह्यूमरस वे में बताया है कि आप कैसे वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हो, है ना। बेसिकली उन्होंने अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स की इसमें पहचान बताई है। ठीक है, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बाई चांस ईस्ट में, ईस्ट यानी पूरब साइड में किसी फॉरेस्ट में जाते हो, किसी जंगल में जाते हो, तो आपको कैसे एनिमल्स की पहचान हो सकती है, आप कैसे एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये बता रही हूँ उनकी पहचान की अगर आप एक बहुत बड़े बीस्ट को, बीस्ट यानी कि बहुत बड़े जानवर को आप देखते हो और उसकी जो स्किन है वो येलोइश ब्राउन है ना, और वो इतनी तेज दहाड़ता है कि उसकी धाड़ सुनकर ही आप मर जाओ, तो इसका मतलब है कि आपने पक्का एशियन लायन को देखा है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर का यूज़ किया है ना कि उसकी धाड़ सुनकर आप मर जाओ, है ना। तो ये लाइन सुनकर थोड़ी सी तो हंसी आती है कि अच्छा ऐसा होगा एशियन लायन, क्या हम उसकी धाड़ सुनकर ही मर जाए। अब इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या या पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुई है। राइमिंग स्कीम मैं बता दूं, ये पूरी पोएम में ए बी सी सी राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है ना। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, सेकेंड थर्ड लाइन से हो रही है ना ए, फिर सेकेंड और फोर्थ तो बी बी, और फिफ्थ और सिक्स देखिए आपस में राइम कर रही हैं, तो ये दोनों सी सी। इसमें एल्यूजन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे एशियन लायन का डिस्क्रिप्शन किया गया है ताकि आपके माइंड में उसकी एक इमेज आ जाए, है ना। और इंजैममेंट का यूज़ हुआ है यहाँ पर देखिए, इफ़ देयर, इसका रिपीटेशन है ना स्टार्टिंग में, पहले इफ़ एवर यू शुड, फिर इफ़ देयर शुड टू यू, फिर इफ़ ही रोअर्स एट यू। तो यहाँ पर इफ़ का बार बार रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा को देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern, है ना। यहाँ पे नोबल से मतलब है रॉयल, मैजेस्टिक, और क्या बताइए, रॉयल हम किसको कहते हैं, जो राजसी टाइप का हो। तो बेसिकली हम लोग टाइगर को क्या मानते हैं कि वो क्या है, एक रॉयल है, रॉयल बंगाल टाइगर को स्पेशली हम लोग मानते हैं, है ना। और डिजर्न मीन्स होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। रोमिंग यानी इधर उधर भटकते हुए। ब्लैक स्ट्रैप्स यानी कि ऐसे काली काली धारियाँ, है ना। तो कह रहे हैं कि और फिर आप इधर उधर जब जंगल में टहल रहे हो फॉरेस्ट में, और आपको ऐसा कोई एनिमल दिखे कि वो बहुत ही शांति से ऐसे चलते हुए जा रहा है, और कोई रॉयल क्लैन का है वो, और इसकी जो स्किन है वो येलोइश है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की ऐसे धारियाँ बनी हुई हैं, और फिर आप अगर आप उसको, इसकी क्या पहचान है कि अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको मार के खा जाएगा, इसका मतलब है कि आपने पक्का बंगाल टाइगर को देखा है। अच्छा बताइए कि अगर कोई पर्सन किसी वाइल्ड एनिमल के ने उसको खा लिया किसी पर्सन को, तो वो कैसे बता पाएगा कि भाई मैंने इस जानवर को देखा था, इस एनिमल को देखा था जिसने मुझे खाया है। तो ये पढ़ के थोड़ी सी हंसी तो आती है। राइमिंग इसकी मैंने पहले ही बता दी, इसमें भी अगेन ए बी सी सी का यूज़ हुआ है। अल्ट्रेशन का देखिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर आर साउंड का रिपीटेशन है रोमिंग राउंड में। इसके साथ साथ एल्यूजन का यूज़ हुआ है, जहाँ पे बंगाल टाइगर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एसोनेंस का यूज़ हुआ है, एसोनेंस यूज़ ऑफ वॉवल साउंड को कहते हैं, जहाँ पर ओ साउंड का रिपीटेशन है ना। और सम, व्हेन, रोमिंग राउंड, इतने में आप देखेंगे ओ साउंड का रिपीटेशन है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाइए, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again, है ना। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है बहुत ही कैजुअली वॉक करना। फिर बीस्ट का मैंने बताया ना कि एक बहुत बड़ा जानवर, जो कि बेसिकली बीस्ट हम वाइल्ड एनिमल्स को कहते हैं, है ना। फिर हाइड देखिए सेकंड लाइन में, हाइड, हाइड होता है ना स्किन, स्किन ऑफ एनिमल। फिर फोर्थ, फोर्थ मीन्स होता है फॉरवर्ड। पेपर्ड का मतलब यहाँ पर स्पॉट से है, जो स्पॉट छोटे छोटे धब्बे होते हैं उससे है। और लेफ्ट, LEPT, लेफ्ट देखिए यहाँ पे लिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि
राइमिंग स्कीम बनाने के लिए और राइमिंग साउंड बनाने के लिए कभी कभी पोएट्स वर्ड्स की मीनिंग को या स्पेलिंग्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक को हटा के सिर्फ लेफ्ट कर दिया है, तो इसका मतलब होता है किसी के ऊपर छलांग मारना, जंप ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप देखो एक जंगल में एक ऐसे एनिमल को जो बहुत ही वॉक कैजुअली वॉक कर रहा हो, और उससे जब आप मिलो और उसकी स्किन पे कैसे हो, उसकी स्किन हल्की सी येलोइश टाइप हो और उस पर ब्लैक कलर के से स्पॉट्स हो, है ना। स्पॉट यानी काले काले धब्बे, देखा ना आपने, चित्ती चित्ती टाइप के पड़े होते हैं तेंदुआ पे, तो उसका मतलब है कि आपने तेंदुआ देखा है। और ये एनिमल इतना फास्ट है कि जैसे ही आप उसको देखोगे वो आपके ऊपर तुरंत ही जंप मार देगा। और ये खुद बताता है कि ये इसकी जो जंप करने की स्टाइल है ये इंडिकेट करता है कि ये क्लेपर्ड लेपर्ड यानी कि तेंदुआ है। और ये बताते हैं कि आप चाहे दर्द से कितना भी चिल्ला लो रो लो, उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको छोड़ने वाला नहीं है ना, वो आपके ऊपर जंप मारता ही रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया कि आप कैसे उसको पहचान सकते हो। राइमिंग स्कीम इसमें अगेन ए बी सी है। अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पर यूज़ हुआ है ही हैज़, एच एच, है ना। फिर रिपीटेशन हुआ लेप वर्ड का, देखिए इसमें लास्ट में 6th लाइन में देखिए लेप एंड लेप, है ना, उसका रिपीटेशन है यहाँ पर। और कैनोसेंस हुआ यूज ऑफ एल साउंड, देखिए ही विल ओनली लेप लेप, तो एल साउंड का बार बार यहाँ पे रिपीटेशन आपको देखने को मिल गया होगा, है ना। एसोनेंस भी है इसमें, वॉवेल साउंड का यूज है स्ट्रोलिंग फोर्थ यू हुज स्पॉट डू नो गुड टू रोअर, तो ओ साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है ना। फिर नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाइए। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, है ना। यार्ड मीन्स आपके घर का पीछे का हिस्सा, क्रिएचर आपको पता ही है किसी भी प्राणी को कहते हैं, हग्स मीन्स होता है गले लगाना, और बियर मैन आपको पता ही है कि भालू होता है ना, और केयर्स मीन्स होता है एक जेंटल टच देना। तो ये कह रही हैं कि अगर आप अपने घर के बैक एरिया में या लॉन एरिया में वॉक कर रहे हो और आप एक क्रिएचर से मिलते हो जो आपको बहुत टाइट हक करता है, तो इसका मतलब है ये एक बियर है। ये इसको आगे इसके बारे में बताती हैं कि अगर आप बियर के बारे में डाउटफुल हो तो उसकी पहचान यही है कि वो आपको बहुत टाइट हक देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, और आपको बहुत जेंटली टच भी करेगा, है ना। तो इसको पहचानना बहुत आसान है। कैसे? ऐसा कोई जानवर जो आकर आपको बहुत टाइट हक दे, वो क्या है? एक भालू है। अच्छा, अब बताइए, एक भालू आके आपको टाइट हक देगा तो आप उसको हक करने दोगे या दौड़ के भागोगे? डर लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ह्यूमर का यूज़ इन्होंने किया है। राइमिंग स्कीम अगेन ए बी सी है, और अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है, देखिए हु हग्स में एच साउंड का, है ना, व्हेन वॉकिंग में डब्ल्यू साउंड का, और बी बियर यानी कि बी साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा पे आ जाइए। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्री अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles, है ना। तो डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करना दो लोगों के बीच में कि आप कैसे इनकी अलग अलग पहचान कर सकते हो। और बीस्ट ऑफ प्री, प्री मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स होता है शिकार, और वो यहाँ पे बीस्ट ऑफ प्री एनिमल्स को कहा गया है जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं आप सभी जानते हो, चाहे शेर हो, भालू हो, या क्रोकोडाइल्स हो, हाइनास हो, ये सभी अपने फूड के लिए दूसरे छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है। तो इनको आप कैसे पहचानोगे? तो ये इनकी पहचान बता रही हैं कि अगर कोई एनिमल्स की रिकॉग्नाइज करने की उसका फर्स्ट टाइम है, ये उसकी नई नई जॉब है, तो वो एनिमल्स को पहचानने में थोड़ा सा पजल हो सकता है, थोड़ा सा परेशान हो सकता है कि कौन से एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो ये कह रही हैं कि बता रही हैं कि दो एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कि जो हाइनास होंगे वो हमेशा ही स्माइल करते रहेंगे, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होंगे वो उनकी आंखों में क्या होंगे? टीयर्स होंगे। तो ये दोनों ही एनिमल्स बहुत डेंजरस होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जो हाइनास होते हैं वो स्माइल करते करते ही अपने जो प्री होगा या अपने शिकार पे अटैक कर देते हैं, और क्रोकोडाइल्स आंसू बहाते हुए उस पर अटैक करते हैं। कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, इसका क्या मतलब होता है? फेक टीयर्स, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग।
फिर राइमिंग स्कीम अगेन ए बी सी का यूज़ हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है तो इसलिए अल्ट्रेशन भी है यहाँ पर। नॉवेस नॉन प्लस में फिर दस में टी एच साउंड का द साउंड का रिपीटेशन है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा पर आइए। द ट्रू कैमलॉन इज अ स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमलॉन यू सी। कैमलॉन किसको कहते हैं आपको पता है? किसको किसको पता है कैमलॉन क्या होता है ना? तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कैमलॉन है वो एक बहुत ही स्मॉल क्रिएचर होता है। और हाँ, कैमलॉन का मैं बता दूं, गिरगिट तो आप लोग जानते ही होंगे जो रंग बदलने में एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है कि ये देखने में कैसे लगते हैं, लिजर्ड यानी छिपकली की तरह लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इनकी जो टेल होती है आप लोगों ने देखा ना, थोड़ा सा लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। मतलब उनकी लिजर्ड के तो बहुत इतनी बड़ी सी होती है लेकिन कैमलॉन का मैंने खुद देखा है, काफ़ी लंबी टेल होती है और ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, है ना। और इनके ना तो कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं। और अगर आप एक ट्री पे देख रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि पक्का वहाँ पर एक गिरगिट छुपा हुआ है, कैमलॉन छुपा हुआ है, जिसने अपने बॉडी के कलर को किससे मिला लिया है, ट्री के कलर से। यानी कि जो ट्री की ब्रांच होती है ना ब्राउनिश टाइप पे, उस कलर से उसने अपने आप को मिला लिया, यानी अपने आप को उस कलर में कन्वर्ट कर लिया है। बेसिकली जो गिरगिट होते हैं ना, वो जहाँ पे जिस जगह पे बैठे होते हैं उसी से मिलता जुलता कलर वो अपनी बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। ये उनको नेचर की तरफ से ये गिफ्ट मिला हुआ है ना। तो इसमें राइमिंग स्कीम अगेन ए बी सी है। अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है ही हैज़, है ना। और कैनोसेंस का भी यूज़ हुआ है जी साउंड का, देखिए सिंगल विंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको पोएम क्लियर हो गई होगी। इसमें बहुत ही कोई ऐसी टफ पोएम थी नहीं, एक फ़नी वे में इन्होंने सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का इंट्रोडक्शन कराया है हम लोगों को। और इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि आप कैसे किसी भी वाइल्ड एनिमल को पहचान सकते हो। अगर इसमें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि यूज़ ऑफ ह्यूमर, पोएम में किस तरह से उन्होंने ह्यूमर का यूज़ किया है। तो डार्क ह्यूमर का यूज़ है ना। यानी कि आपके मरने को भी उन्होंने एक ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है कि एक वाइल्ड एनिमल किस तरह से आपको मार के खा जाएगा और तब आप उसको पहचान सकते हो कि हाँ ये इस एनिमल ने मुझे मार के खाया। तो इन्होंने दो तीन जगह इस तरह के ह्यूमर का यूज़ किया है। और एक इस पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन्होंने एशियन टाइगर की क्या, सॉरी बंगाल टाइगर की क्या पहचान बताई है, एशियन लॉयन की क्या पहचान बताई है, बियर की क्या पहचान है, लियोपर्ड की या कैमलियन की, क्रोकोडाइल की, हाइमना की। जो जो एनिमल्स का इन्होंने डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है तो उन्होंने किस वे में उनकी पहचान बताई है। तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस पोएम से आता है तो यही आएगा कि इसमें इन्होंने ह्यूमर का किस तरह से यूज़ किया है ना। आई डोंट थिंक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्योंकि जो पोएम है ना ये बहुत कोई सीरियस सब्जेक्ट पे बनी नहीं है। तो जब हम लोगों की पोएम कोई सीरियस सब्जेक्ट पे बनी होती है ना तो लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली उसी में से आता है। तो इसमें आपका अगर आएगा तो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पोएम के स्टैंजा अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होंगे तो आप इजीली कर ले जाओगे, डाउटफुल मत होइएगा। मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है इसमें तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, बाय बाय।